नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं 9.1 कक्षा 10 का गणित का सवाल नंबर 7 के ऊपर, जिसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। मतलब भूमि का एक बिंदु ले लीजिए, या मान लीजिए भूमि है, इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि ये भवन अगर हम यहाँ पे निर्माण करें तो यह 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं कि 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, पर लगी एक संचार मीनार है, अर्थात इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। हम इस पर एक मीनार खड़ा कर रहे हैं इस तरह से। काफी मोटा हो गया, लेकिन इस पे मोटाई पर ध्यान नहीं देना, ये मीनार हो गया। तो हम लिख लेते हैं कि ये भैया मेरा क्या है, मीनार है, और ये क्या है, मेरा भवन है। ठीक है, तो मीनार के तल, देखिए सवाल को सुनिएगा, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, पहले तल का उन्नयन कोण, फिर उसके बाद शिखर, किसका, तो मीनार का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीनार का, अर्थात ऊपर वाला जो मीनार है इसी का तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी, अर्थात इसकी ऊंचाई बतानी कि ये ऊंचाई कितनी है, जो कि भूमि के किसी बिंदु से बोल रहा है ना, उन्नयन कोण क्रम से इतना इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक तो भूमि पर किधरों बिंदु ले लेते हैं एक, और इससे मीनार के शिखर का और मीनार के तल का, ये हो गया उन्नयन कोण। अब ये भूमि से इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं जहां से मेरा भवन का ऊंचाई था। अब हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा, इसको हम ए रख लेते हैं, ये बी और ये सी, और अगर हम इसको डी मान लेते हैं, इस प्रकार से हमारे पास जो है एक डीबीसी एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि लंब 20 मीटर का दिया हुआ है। हमें आधार पता कर लेंगे, समझिएगा। अगर हम ये आधार पता कर लेते हैं बीसी को, जबकि डी भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि कौन सी, ये वाली जो है 45 डिग्री की है, और ये पूरा कोण यहां से यहां तक ये 60 डिग्री का है। तो अब अगर ये 45 डिग्री है बाबू, तो ये 20 मीटर का है, तो आधार ज्ञात कर लेंगे बीसी, है ना, बीसी ज्ञात कर लेंगे। जब बीसी ज्ञात हो जाएगा तो पुनः 60 का मान बैठाएंगे, तो हमें ए से लेकर के बी तक का लंबाई मालूम हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, अगर हमें ए से बी तक का मालूम हो जाता है, तो हम उसमें से अगर बी डी अर्थात भवन को, पूरे ऊंचाई में से भवन की ऊंचाई को घटा देंगे, तो हमें जो है ए डी बच जाएगा, अर्थात बराबर कह देंगे ए डी, मतलब मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, है ना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मेरे पास जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे। जरा सा कलर बदल लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दिया हुआ जो चीज है ना वो नोट कर लेते हैं। भवन की ऊंचाई दी हुई है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, तो भवन की ऊंचाई है क्या चीज, इसको देख लेते हैं जरा सा, कि भवन की ऊंचाई को जो हमने माना हुआ है ना उसको लिखेंगे। भवन की ऊंचाई बी डी है ना, तो हम इसको ब्रैकेट में बी डी भी लिख सकते हैं। बी डी बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। अब हम कुछ चीजों को यहाँ पर मान लेते हैं, और हमारे पास दिया हुआ है कौन डी सी है ना, डी सी बी होगा, चलिए कोई बात नहीं। कौन डी सी बी ये बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री का, और कौन जो है ए सी बी जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री का, है ना। ए सी बी का मतलब ए से लेकर के यहां तक आएंगे सी तक, फिर बी तक, तो 60 का है ये। और डी से जब आते हैं सी बी तक तो ये 45 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, फिर मानने की आवश्यकता नहीं है। ए डी जो है मीनार की ऊंचाई है, ए डी बराबर क्या है, मीनार की ऊंचाई। अगर हम त्रिभुज डी सी बी में लें, डी सी बी में, तो tan 45 ले सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री है सी का मान, थीटा 45, तो tan 45 बराबर सूत्र क्या हो जाता है, लंब बट आधार होता है। चलिए लिख लेते हैं लंब बट आधार। तो लंब जो है वो कितना दिया हुआ है इस त्रिभुज में ना, डी से बी, डी से सी और सी से बी, इस त्रिभुज में जो है लंब कौन सा है, डी बी लंब है, कितना दिया हुआ है, बीसी। तो पता कैसे करते हैं कि ये लंब है, तो इसके लिए वीडियो बनाया हुआ, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। ये लंब है और ये आधार है यहाँ पर। तो लंब जो है 20 है, तो हम 20 लिख लेते हैं, और आधार जो है वो अर्थात बीसी नहीं है, तो हम बीसी ही लिख लेते हैं।
tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ये आपने 8.2 में तो पढ़ा ही होगा। और उसके बाद 20/BC ले लेते हैं और इसको जब बाय क्रॉस करेंगे, बाय क्रॉस क्रिया कर देंगे तो BC बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 20 मीटर हो गया। तो BC अपना प्राप्त हो गया 20 मीटर का। अब सोचने वाली बात है, पुनः अगर हम त्रिभुज ACB में देखें, ACB में, अब इस त्रिभुज की बात हो रही है, A से C तक आएगा फिर B तक जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज में बड़ा सा, इसमें tan 60 ले लेते हैं क्योंकि हमको लंब और आधार चाहिए ना। अब की बार हमें अगर लंब निकालेंगे, चूंकि आधार तो मालूम है BC, अब अगर लंब निकालेंगे नूनू तो A से B तक का मालूम हो जाएगा, और चूंकि हमारे पास B से D तक का तो मालूम है 20, तो इस 20 को घटा लेंगे तो AD बच जाएगा। कितना आसान हो जाएगा। तो tan 60 का मान रखेंगे और सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटे आधार। अब चूंकि लंब तो मालूम है अपने पास कि लंब कितना दिया हुआ है, A से B तक मालूम नहीं है, A से B तक लंब है AB, क्योंकि पूरा का पूरा है नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि AD + 20, इसको AB को, बट BC आधार मतलब 20, इसको लिख लेते हैं। और tan 60 का मान कितना होता है नूनू? तो √3 होता है। तो √3/1 बराबर हो जाएगा AB/20 हो जाएगा। जब इसको बाय क्रॉस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? AB बराबर 20 गुना √3, तो 20√3 हो जाएगा। AB निकल गया। अब हमें तो AD मालूम करना था ना, इसी के लिए तो यहाँ पर फॉर्मूला तैयार किए थे पहले ही। AD बराबर अर्थात मीनार की ऊंचाई, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AB में से हम BD को घटा देंगे तो AB तो कितना निकल गया है? 20√3। अब BD कितना है? 20। तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं? 20 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 20 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? √3 - 1। यही रह गया अपना ऊंचाई आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।